अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी पोस्टम प्रेगनेंसी। ठीक है, पोस्टम प्रेगनेंसी अगर 42 वीक्स या 42 वीक्स के बाद हमारे पास लेबर आता है, ठीक है, या लेबर नहीं भी आया हुआ, ठीक है, और बेबी जो है वो हमारे पास 42 वीक्स तक यूट्रस में रह गया है, ठीक है, सही है, सही है, तो उसको हम लोग जो है वो पोस्टम प्रेगनेंसी कहते हैं, पोस्टम प्रेगनेंसी, ठीक है, 42 वीक्स या हमारे पास 294 डेज, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी हमारे पास डिफरेंट एटियोलॉजी में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इडियोपैथिक भी हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो नॉर्मल हाई एस्ट्रोजन चाहिए होता है ना हमारे पास ये एक्टिविटी के लिए, यूट्राइन एक्टिविटी के लिए, वो नहीं है, ठीक है, ये जिसमें एग्जाम्पल में हमारे पास प्लेसेंटल सल्फेटेज डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसके अलावा एनकेफेली हो सकती है, ठीक है, या हमारे पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री है ना पोस्टम लेबर की, ठीक है, तो पोस्टम प्रेगनेंसी की ना, तो उसमें भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी वजह से हमारे पास दो सिंड्रोम्स हो सकते हैं, एक मैक्रोसोमी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, मतलब बच्चा का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है डिसमेच्योरिटी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इसके बस इतने नाम याद रख लेने, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास ये वाला जो क्राइटेरिया है ना इसका पोस्टम लेबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले पेशेंट को अपनी डेट्स का पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि वो उसकी फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, ठीक है। इसके अलावा उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा उसको ये भी पता होगा जब उसकी प्रेगनेंसी हो रही थी तब भी उसकी साइकिल रेगुलर थी, ठीक है, तो मतलब उसको डेट्स का कंफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर सर्विक्स जो है वो हमारे पास फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। अब फेवरेबल सर्विक्स में क्या बात आ जाती है, देखो सबसे पहले डायलिटेशंस हैं, ठीक है, फिर सर्विक्स जो है वो शॉर्ट हो गया है, ठीक है, इफेसमेंट आ गई है उसमें, ठीक है, इफेस्ड हो गया है, फिर सॉफ्ट हो गया है, ठीक है, इसके अलावा मिड लाइन के इंटीरियर आ गया है, ठीक है, और जो बिस हॉप स्कोर है ना वो हमारे पास 8 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब अनफेवरेबल सर्विक्स किससे कहते हैं, जब हमारे पास क्लोज्ड होता है, नॉन इफेस्ड होता है, फ्रिम होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर टू द मिड लाइन होता है, लॉन्ग होता है, और हमारे पास बिस हॉप स्कोर 8 से हमारे पास कम होता है, ठीक है। अब इसकी हमारे पास देखो, सबसे पहले अगर पेशेंट को डेट कंफर्म है और उसकी जो सर्विक्स है ना वो भी हमारे पास डायलेट हुआ हुआ है प्रॉपर, ठीक है, तब हमने क्या करना है, फेवरेबल सर्विक्स है, ठीक है, तो उसमें हमने ऑक्सीटोसिन दे देनी है आईवी, ठीक है, और इसके अलावा मेम्ब्रेन को हमने रप्चर करना है और प्रेगनेंसी स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हमारे पास डेट्स जो है पेशेंट को कंफर्म है लेकिन अभी सर्विक्स जो है वो फेवरेबल नहीं है, तो दो केसेस होते हैं, ऑप्शन 1 होता है, ऑप्शन 2 होता है। ऑप्शन 1 में ये होता है कि हम सर्विक्स को रैपन होने देते हैं, ठीक है, रैपनिंग के लिए हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो E2 एनालॉग दे देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फॉलोड बाय आईवी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वीकली CTG एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है, और हम लोग खुद ब खुद ही लेबर आने देते हैं, स्पॉन्टेनियस लेबर आने देते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग इसमें देख रहे होते हैं कि बच्चा ज़िंदा है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पेशेंट को डेट भी अनश्योर है, लाइक उसको डेट का भी नहीं पता और उसकी सर्विक्स भी ठीक नहीं है, ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, CTG करना है, AFI करना है, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है। अगर बच्चा जो है वो हमारे पास फीटल डिसमिस हो गया, बच्चा मर चुका है, तो बस आपने ऑब्वियसली उसको डिलीवर करवा देना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।